वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज हम लोग सीखेंगे FVG फेयर वैल्यू गैप को डिटेल में समझेंगे। अब गाइस देखो, ऊपर ऊपर से सब लोगों को पता है कि यार FVG होता क्या है, कब आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर वो गैप क्रिएट होता है, कैसे उसे मार्क करना है। बट फिर भी मैक्सिमम लोग अगर किसी एक स्ट्रैटेजी के अंदर लॉस करते या फिर स्टॉप लॉस किसी अगर स्ट्रैटेजी में हिट होते तो वो है FVG। बिकॉज फेयर वैल्यू गैप के अंदर कब आपकी एंट्री होनी चाहिए, कब आपका एग्जिट होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, अगर FVG फेल होता है तो उसके बाद प्लान बी क्या होना चाहिए, एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, एंट्री एग्जिट मास्टर कैसे करेंगे FVG के अंदर, एंड इनवर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को शुरुआत करते हैं, इस वीडियो का लाइक एम रखने वाला हूँ मैं। आज इस पहली बार लाइक एम रख रहा हूँ, कंप्लीट करोगे मुझे पता है, 1000 लाइक का एम रखा है। तो गाइज आपके सामने अब मैंने फेयर वैल्यू गैप का एक एग्जांपल लिया है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। अब गाइज देखो, सब लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर सबसे पहले एक छोटा कैंडल बनता है, 3 कैंडल का बनता है फेयर वैल्यू गैप। पहला कैंडल काफ़ी छोटा होता है, उसकी बॉडी काफ़ी छोटी होती है, और उसके बाद एक दूसरा कैंडल बनता है जहां पर आपको देखने मिलता है कैंडल काफ़ी बड़ा होता है कंपैरिजन टू फर्स्ट कैंडल। दूसरा कैंडल काफ़ी बड़ा फॉर्म होता है, उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है, एंड ये कैंडल आपको देखने के बाद ये समझ में आता है कि यार यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा बाइंग होने लगी है या फिर हो चुकी है। ओके, एंड उसके बाद फिर आप देखते हो क्या तीसरा कैंडल फिर से अगेन छोटा बॉडी के साथ बनता है। अब ये होता है FVG का फॉर्मेशन, इस तरीके से कुछ FVG फॉर्म होता है। अब गाइज यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। पहली बात तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। काफी लोग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बिकॉज अगर आपने साइकोलॉजी एक बार समझ ली तो फेयर वैल्यू गैप हो या फिर किसी और कैंडल का फॉर्मेशन हो, आपको पता है कि यहाँ पर क्या मैनिपुलेशन हो रहा है और कहाँ आपको एंट्री लेनी। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर आपको देखने मिला कि यहाँ पर कुछ बाइंग चल रही है, ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब बाइंग हो रही है। बट सेकंड कैंडल देखो, अभी काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, एंड यहाँ पर ये जो है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसे कुछ यहाँ पर है जो है 300 रुपीज़, एंड ये जो लेवल है ना, यहाँ पर जो FVG फॉर्म हुआ ये लेवल है 500 रुपीज़ का। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 500 का लेवल है, राइट। तो यहाँ पर ये 400 एंड ये जो लेवल है 500 का लेवल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया। अब जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, जब उनका कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बाद उन्हें समझ में आता है कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसे इसने क्रॉस कर दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 500, अब इससे क्रॉस किया तो यार इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक के अंदर बाइंग करना बनता है, बिकॉज अगले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक रॉकेट हो सकता है। सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाइंग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं, कुछ 1-2 करोड़ की बाइंग नहीं होती है, वहाँ पर जो है 20-20, 50-50, 100-100 करोड़ की बाइंग हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो है इतने सारे बाय ऑर्डर्स लगते हैं और यहाँ पर जो इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, तो इतने बाइंग लगते हैं तो ये तुरंत जो है प्राइस ऊपर चला जाता है और वो 800 तक चला गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो 800 तक चला गया। अब अगर इंस्टीट्यूशन को अगर 100 करोड़ की बाइंग करनी है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो वो अगर 100 करोड़ एक साथ डालेगा तो वो 500 के साथ बाय नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ एंट्रीज यहाँ पर 500 पे बाय होगी, 100 करोड़ 10 करोड़ का 500 पे बाय होगा, 20 करोड़ का 600 पे बाय होगा, उसके बाद 30 करोड़ का 800 पे बाय होगा, तो उसकी बाइंग प्राइस महंगी हो जाएगी, बिकॉज धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है। तो इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं कि यार 500 के पास वो जो 20 करोड़ डालेंगे, उसके बाद अचानक से उसके अंदर एक मोमेंटम आएगा, वॉल्यूम आएगा, फिर बाकी लोग भी देखेंगे, यानी चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। बट अगेन आपको पता है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, मार्केट को अगेन यहाँ पर वापस लेके आ जाया जाता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बाइंग करनी है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए भी बन जाता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो 500 का लेवल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस लेवल पे खरीदना चाहते हैं स्टॉक को। तो ये जो पहला कैंडल है, इसका यहाँ पर जो हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब जो ये दूसरा कैंडल तो बना, यहाँ पर तो बाइंग आई है एक्चुअली, बट तीसरा कैंडल जहाँ पर क्लोज हुआ, यानी कि जो उसका लो है, क्लोज नहीं सॉरी लो, उसका जो लो है, पहले का हाई एंड तीसरे का लो जहाँ पर है, इसके बीच वाला ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, जो मैंने बॉक्स के अंदर भी ड्रॉ किया है, इसे हम लोग कहते हैं FVG, राइट। बिकॉज ये वो गैप है जहाँ पर जो फिल करने के लिए वापस चार्ट आएगा, और वापस जैसे यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि चार्ट अगर ऊपर जाएगा थोड़ा तो अगेन इस लेवल के बीच में चार्ट आएगा, और कहीं ना कहीं से तो अगेन बाइंग आएंगे, अगेन चार्ट ऊपर जाएगा।
तो अगर आपको एफवीजी पता है तो यहाँ पर आप वेट करोगे चार्ट के वापस इधर लौटने का, बिकॉज यहाँ पर जैसे आएगा, अगर आप बाय करोगे अच्छी लेवल पे बाय करोगे, अच्छे लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हम लोग आगे सीखेंगे, तो यहाँ पर आप जो अच्छा पैसा बना सकते हो, बिकॉज बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ पर स्टॉक अगेन वापस ऊपर जाएगा। सो बिकॉज इंस्टीट्यूशन अगेन बाय करना चाह रहा है, बिकॉज और उसके पास 80 करोड़ पड़े जिसकी बाइंग उसे और एक बार करनी है, और वो अगेन बाय करेगा और उसका बेनिफिट आपको होगा, बिकॉज आपने अच्छी लेवल पे बाय किया यहाँ पर 500 पे, और फिर आप जो 800 पे इसे बेच सकते हो। दैट इज एफवीजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है साइकोलॉजिकली भी पीछे क्या, चार्ट के पीछे बिहाइंड द चार्ट्स क्या सीन होता है, एंड चार्ट में कैसे आपको जो इसे ध्यान देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। इसका एक इनवर्स एग्जाम्पल में फास्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर आते हैं, ये इनवर्स एग्जाम्पल है। इनवर्स एग्जाम्पल में क्या होता है कि यार देखो, फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ छोटा सा, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आई, बिकॉज ये लेवल कोई कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पर सेलिंग आई, काफ़ी लोग यहाँ पर इस लेवल पे सेल करना चाहते हैं। अगेन मार्केट नीचे आया, फिर तीसरा कैंडल बना, तो हमने क्या किया, पहले कैंडल का लो, अब ये उल्टा है, तो पहले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का यहाँ पर हमने जो हाई को मार्क कर लिया। इसके बीच वाला जो ये गैप है इसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मार्केट नीचे गया, अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट अगेन, आपको पता है यार, रीटेस्ट एक टर्म होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। रीटेस्ट हम लोग पहले काफ़ी यूज़ करते थे, हमारी बुक के अंदर भी हमने वो डाला है। अगर आपने बाय नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हो पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक को समझने के लिए। सो रीटेस्ट क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट एक लेवल को ब्रेक किया है, अगर ब्रेक डाउन किया है और फिर से अगर उस लेवल पे आता है, तो फिर आप जो अगेन बाय करते हो, सॉरी सेल करते हो, ताकि आपको पता है कि रीटेस्ट करके मार्केट फिर से आगे नीचे जाएगा। तो यही वो टर्म है जहाँ पर जो देखो फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर भी सेलिंग करते हैं, बट काफ़ी लोग वेट करते हैं फिर से मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंडर आएगा एंड यहाँ पर मैं सेलिंग करूँगा, तो यहाँ पर अगेन मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज काफ़ी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इस लेवल पे सेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो और सस्ते में सेल नहीं करना चाह रहे। उसके पास काफ़ी, वो इंस्टीट्यूशन के पास काफ़ी बड़ा पैसा है, 500 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए, तो उनको ये लेवल पे जो 500 का एग्जाम्पल लेवल है, उन्हें इसी लेवल पे उस स्टॉक को बेचना है, तभी उनको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए एक साथ सब बेच देंगे तो काफ़ी सारा नीचे स्टॉक जाएगा, फिर उनका लॉस भी होगा, काफ़ी नीचे लेवल पे भी बेचेंगे वो, फिर से जब स्टॉक 500 पे आएगा तो वो बेचना शुरू कर देंगे ना। आपने उसी लेवल पे उस लेवल को एफवीजी के थ्रू पकड़ा है, तो आप जो इस राइड का बेनिफिट उठाओगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। एंड अगेन आपने जो फिर से उस लेवल पे बेचा, आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया। दिस इज फेयर वैल्यू गैप इन क्लियर टर्म्स, मतलब एक पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करता है मैंने आपको ये जो बता दिया। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और डीप लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आपका ध्यान काफ़ी होना चाहिए, बिकॉज अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम लोग चार्ट के अंदर भी, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आप बिगिनर हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, टेंशन मत लो, मैं आपको जो चार्ट के अंदर भी इसे समझाऊंगा, तो आपको जो डिटेल में ये समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। सो पहला कैंडल बना, उसका हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, उसके बाद दूसरा कैंडल काफ़ी बड़ा होना चाहिए फर्स्ट कंपैरिजन में, दूसरा कैंडल बना, आपने देखा यार यहाँ पर मैनिपुलेशन आया, बाइंग आई है, और तीसरा कैंडल फिर छोटा बना, अगेन छोटी बॉडी के साथ आपने इसका जो है लो भी मार्क कर लिया। तो ये लो और ये हाई, इसके बीच में जो ये बना है गैप, इसे हम लोग जो फेयर वैल्यू गैप का नाम देते, जहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर ये तो बाइंग आपसे मिस हो गई बिकॉज चार्ट ऊपर चला गया। अब आपको पता है कि यार जब अगेन वापस आएगा इस फेयर वैल्यू गैप के पास मार्केट, तो अगेन यहाँ पर अगेन नीचे आके मार्केट बाइंग करेगा और मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। बट व्हाट इफ फेयर वैल्यू गैप फेल्स, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टूल 10 में से 4, 5, 6 बार ही काम करता है, और वहीं पर आपको जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड लेके पैसे बनाना आना चाहिए। यहाँ पर आके जो है टेस्ट करके अगेन बाउंस बैक नहीं होता है तो क्या, बिकॉज इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो मार्केट अगेन नीचे गया, और यहाँ पर अभी और एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको हमेशा फेयर वैल्यू गैप का सेंटर निकाल लेना है अगर आपको एंट्री करनी है तो, बिकॉज अगर आप सेंटर निकालोगे लोगे, मैं आपको बाद में एंट्री कैसे लेनी है वो समझाऊंगा, तब हम लोग बात करेंगे। ओके, सो लेट इट बी। तो आपने देखा कि यार ये जैसे फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये आया, तो आपने अगर यहाँ पर बाइंग कर ली, एग्जांपल बाइंग करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज आपको एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखा है। सो यहाँ पर पहली बात तो आपका बाइंग का कोई चांस ही नहीं था। आपने देखा यार ये तो फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, बिकॉज यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ से उसे नीचे आके ऊपर जाना था फिर से, बिकॉज यहाँ पर बाइंग करेंगे अगर लोग, पर यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे गया और इस फेयर वैल्यू गैप को इसने जो है ब्रेक कर दिया, और ये जो है ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, काफ़ी लोग बोलेंगे या फिर छोड़ दो, अब ये फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर फिल होने चाहिए थे, फिर नहीं हुए। बट ये एक एज अ लेवल, बिकॉज आपको ये सबको पता है
देखो अगर कोई ब्रेकडाउन लेवल है, एग्जांपल चार्ट ऐसे कुछ जा रहा है बार 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 बार, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हमने सीखा था जब एक सपोर्ट को बार बार अगर कोई चार्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड अगर वो एक बार किसी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इसे हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं, एंड ब्रेक करने के बाद आप सबको पता है कि उस लेवल के पास अगर फिर से वो स्टॉक आ गया तो इस बार वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस काफ़ी बड़े बन जाते हैं, राइट। तो यही टर्म हम लोग जो एफवीजी के अंदर भी अप्लाई करते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अब देखो फेयर वैल्यू गैप फेल तो हो गया, बट मार्केट आपको ध्यान देना है कि मार्केट में ऐसे कुछ कैंडल्स बनेंगे और अगेन फिर से अगर कोई ग्रीन कैंडल बने और मार्केट अगेन ऊपर आए इस तरीके से, तो अगेन ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ चुका है। अब पहले बाइंग मार्केट था, आप यहाँ पर जो बाइंग की तलाश कर रहे थे, राइट, पर यहाँ पर वो फेल हो गया, तो अब आप जो क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है भी सेलिंग की तलाश करोगे। अब यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड आप ढूंढ रहे हो और जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने बताया था सपोर्ट, पहला सपोर्ट अब बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, अब ये फेयर वैल्यू गैप एज ए रेजिस्टेंस काम करने लगता है बिकॉज यहाँ पर आप सेलिंग होने लगती है। सो यहाँ पर अगर अच्छी लेवल पे आपने जो यहाँ पर सेल कर दिया तो ये मार्केट अगेन नीचे गिरेगा और यहाँ पर आप जो सेल के थ्रू पैसे बनाओगे। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं आपको और एक एग्जांपल के साथ निगेटिव फेयर वैल्यू गैप जो हमारा होता है डाउनवर्ड मार्केट के अंदर, इससे हम लोग समझेंगे तो आपको जो है क्लियर आइडिया मिल जाएगा। एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से समझना। फेयर वैल्यू गैप के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल सी, अब ये फॉलिंग मार्केट है, यहाँ पर दूसरा कैंडल बना और ये तीसरा कैंडल बना, इसका लो एंड हाईज हमने मार्क कर लिए, राइट। ये आपको समझ में आ चुका है, ये बन गया हमारा एफवीजी। ओके, सो अब यहाँ पर ये एफवीजी बन गया है। अब आपने देखा कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, राइट। अब मार्केट नीचे गिर रहा है और आपने देखा कि मार्केट अभी फिर से ऊपर आएगा और यहाँ से मार्केट यहाँ पर आके नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर मैं बाइंग करूंगा इस एफवीजी के अंदर, सेलिंग करूंगा, सॉरी सेलिंग करूंगा, ये नेगेटिव है तो सेलिंग करके अगेन मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे जाएगा और मैं इसका राइड करके पैसे बनाऊंगा। बट ऐसा इस केस के अंदर हुआ नहीं बिकॉज सी गाइस देखो, अब यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, एफवीजी बना, यहाँ पर आपने देखा अभी फिर से मार्केट जब एफवीजी के अंदर आया, यहाँ पर एफवीजी के अंदर आया, एक भी रेड कैंडल बना नहीं, दूसरा बना और तीसरा कैंडल बना, इस एफवीजी को ब्रेक करके ये ब्रेक हो गया एफवीजी और उस एफवीजी के बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जब जो सेलिंग आनी चाहिए थी वो सेलिंग आई नहीं, यहाँ पर मार्केट उल्टा और ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप वेट करोगे। अब ये रेजिस्टेंस था, ये तो ब्रेक हो गया, कैंडल्स कुछ ऐसे बनेंगे, उसके बाद आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे। देखो सेलिंग का ट्रेड ढूंढ रहे थे, अब आप ढूंढोगे बाय का ट्रेड। ओके, पहले सेल का ट्रेंड ढूंढ रहे थे रिटेस्ट करके, पर अब ढूंढोगे आप जो बाय का ट्रेंड, मार्केट फिर से नीचे आएगा थोड़ी देर बाद और जब मार्केट इस लेवल के अंदर फिर से आएगा तो आप जो ढूंढोगे बाय का ट्रेड। और इस जैसे कि बैक टू बैक रेड कैंडल बने और अगर एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना है, ओके, सो ये ग्रीन कैंडल है, समझो मान लो ऐसे कुछ एक ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर आप बाय करोगे इस बार, अब इस बिकॉज आपने अभी बाय का ट्रेंड ढूंढना है। सो बाय करोगे, उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन ऊपर जाएगा और यहाँ पर आप जो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर ट्रेड लोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बना लोगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है कि इनवर्स अगर फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए तो फिर वो कैसे आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, प्लान भी आपका क्या होना चाहिए। बिकॉज फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होता है, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, एज अ रिटेस्ट भी काम कर सकता है एंड सपोर्ट भी काम कर सकता है और रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। तो बेसिकली से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पकड़ लो। ओके, सो आई होप कि आपको अभी ये समझ में आ चुका है कि एफवीजी कैसे काम करता है। अब मैं आपको जो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे आपको कहाँ पर बाइंग करनी है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया था, सो मैं यहाँ पर अब जो इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इससे पहले कि हम लोग जो चार्ट के ऊपर जाए, मैं आपको जो एफवीजी के अंदर कहाँ पर आपकी जो परफेक्ट बाइंग हो सकती है इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने इन लेवल्स को मार्क कर लिया, थोड़ा सा बुरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका बन गया एफवीजी। अब यहाँ पर आपका अभी आप वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ पर आके आप जो बाय करोगे। अब आप फिर से जब मार्केट नीचे आएगा तो आप बाय कहाँ पर करोगे, बिकॉज देखो आप कहीं पर भी बाय कर सकते हो, जैसे इस बॉक्स के अंदर आएगा, इस एफवीजी के अंदर आएगा तो आप कहीं पर भी बाय कर सकते हो, बट कहीं पर भी बाय नहीं करना है। कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर एक परफेक्ट चांस हो सकता है। इसी गाइस, अगर आपने ये जो थोड़ा सा नीचे आ गया और आपने इसी लेवल पे, इस लेवल पे अगर आपने बाइंग कर ली तो आप बाय कर रहे हो और आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आप लगाओगे, तो यहाँ पर अगर आप जो बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा कहीं यहाँ पर,
राइट। तो यहाँ पर भी लग सकता है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके अगर आप जाओगे, अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा लगाओगे तो मार्केट के अंदर आपको टारगेट भी काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करना है। तो आपको हमेशा ऐसी एंट्री लेनी जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, बिकॉज सी गाइज एफवीजी है तो एफवीजी काफ़ी नीचे तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है, राइट। तो वो आएगा ही आएगा वहाँ तक मार्केट, तो आप का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आपको जो है मार्केट के थोड़ा सा नीचे आने देना है, बिकॉज अगर आप जो थोड़ा सा इन अगर अंदर की तरफ जब अगर आप बाय कर रहे हो तो थोड़ा और नीचे एंट्री ले सको तो लो। बिकॉज एग्जांपल आप कैसे लेना है इसके लिए भी एक प्लान है। आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक स्केल आती है, उससे आप जो इसका 50% मार्क कर सकते हो। जो एफवीजी है, एफवीजी का 50% लेवल आपको मार्क करना है, राइट। अब ये आपका इसका मिडल हो गया। इस मिडल के नीचे अगर आप आओगे, अगर आपको बाय करना है तो इस मिडल के इस मिडल 50% के नीचे अगर आप यहाँ पर कहीं मार्केट आएगा और या फिर शैडो भी बना है ऐसे कुछ, तो अगर नीचे वीक है तो और भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हैमर बना है। तो उस केस में अगर जैसे 50% के नीचे आएगा तो यहाँ पर आप बाय करो, तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं होगा और ये स्टॉप लॉस इस लेवल से काफ़ी छोटा है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे और यहाँ पर इस लेवल के नीचे आने के चांसेस इसके काफ़ी कम है, बिकॉज एफ को ब्रेक करेगा करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ग्रीन कैंडल देख के इस लेवल से आप बाय कर सकते हो और इस लेवल से अगर आप बाय करोगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। सिमिलरली एग्जाम्पल अगर जो है मैं रिवर्स का भी दूँ तो मैं आपको इसका रिवर्स का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आप देखो, अब गाइस देखो नेगेटिव एफवीजी के अंदर कैसे वर्क करेगा, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी। अब देखो आपने इन लेवल्स को मार्क कर लिया, मार्केट नीचे जाएगा और आप वेट कर रहे हो कि मार्केट अगेन वापस इस लेवल के अंदर आएगा, इस एफवीजी के अंदर आएगा और फिर मैं जो है सेलिंग करूंगा, बिकॉज यहाँ पर आप जो पहले सेल ट्रेड ढूंढ रहे हो, राइट। इस एफवीजी को देखा आपने, बट आपका परफेक्ट एंट्री कब होना चाहिए, यहाँ पर इस 50% को आप यहाँ पर भी मार्क कर लो और अब यहाँ पर आप सेल के लिए ट्रेंड ढूंढ रहे हो तो आपकी एंट्री जितनी ऊपर होगी उतनी ही अच्छी है। बिकॉज देखो अगर आपकी ट्रेड एंट्री यहाँ पर कहीं होगी तो एग्जांपल के लिए वेट, कहीं ऐसे कुछ अगर कैंडल बनता है एंड यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होगी इस 50% के ऊपर होगी तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे यहाँ पर काफ़ी छोटा होगा, राइट। और इसके ऊपर जाने के चांसेस इसके काफ़ी कम है बॉक्स के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा। बिकॉज अगर आप जो नीचे बाय करोगे यहाँ पर कहीं पे बाय करोगे और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज ये यही कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना इससे बाहर और जाएगा तो और भी बड़ा स्टॉप लॉस होगा और चांसेस हो सकते हैं कि ऊपर भी जाए। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, बिकॉज एफवीजी के अंदर तो कहीं पे भी जा सकता है ऊपर नीचे हो, तो हिट हो जाएगा और फिर लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बड़े लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है और टारगेट भी उस केस में बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर होगा और टारगेट भी फिर यहाँ पर होगा और इजीली अचीव भी हो जाएगा। तो टारगेट हमेशा छोटा रखने के लिए स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब हम लोग जाएंगे चार्ट के ऊपर और सारे चीज़ों के एग्जाम्पल देखेंगे। सो गाइस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, अब जो आपको काफ़ी सारे एफवीजीज के एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, बट वर्क काफ़ी बार वही करते हैं जिनकी मिडल वाली कैंडल, जो सेकंड वाली कैंडल होती है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर आपके सामने एक कैंडल दिख रही है, यहाँ पर आप देख लो एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसकी पहली कैंडल काफ़ी छोटी है एंड उसके बाद थर्ड वाली जो कैंडल है वो काफ़ी छोटी है एंड बीच वाली कैंडल जो है अचानक से काफ़ी बड़ी आ गई है। अब काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यार देखो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर हम लोग जो बुलिश एफवीजीज को ढूंढ रहे हैं तो हमेशा तीनों भी कैंडल ग्रीन कलर के होने चाहिए या फिर एक कलर के होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अलग अलग कलर के कैंडल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो पहला कैंडल इसका हाई और तीसरा कैंडल इसका लो ये बन रहा है। सो हम लोग जो इस तरीके से इसको जो अभी ड्रॉ करके लेते हैं। ओके, सो वेट, सो हम लोग जो इस तरीके से इन लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर है। इसका हाई एंड तीसरे कैंडल का लो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो अभी ये काफ़ी बुलिश है, यहाँ पर तो आपकी एंट्री निकल गई, मार्केट ऊपर चला गया, आपने देखा ये एफवीजी फॉर्म हुआ, आपने इस बॉक्स को ड्रॉ करके रखा, राइट। अब देखो मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, अब आपने देखा कि आप इस बॉक्स के अंदर वापस मार्केट आ चुका है। अब इस लेवल पे अगेन मैनिपुलेशन आएगा, अगेन बाइंग आएगी, ये एफवीजी का जोन है। तो आप वेट कर रहे हो कि अच्छी लेवल पे आप एंट्री करोगे और बाय करके मार्केट के अंदर पैसा बनाओगे। अब गाइस यहाँ पर आपको कहीं पर भी बाय कर सकते हो, बट जैसे मैंने आपको बताया कि यार 50% के नीचे बाय करना है, तो इसका जो सेंटर कैसे निकालोगे, काफ़ी सिंपल। यहाँ पर आपको स्केल दिखेगी, स्केल से आपको जाना है और इस तरीके से आपको जो इसका सेंटर मिल जाएगा। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, देखो ये सेंटर मिल चुका है।
तो हम लोग जाएंगे, इसका शॉर्टकट दबा दो अल्ट जे, तो ये आपका जो सेंटर बन गया, राइट। अब ये लाइन बन के आ चुकी है, तो ये एफवीजी का सेंटर बन गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट वहाँ पर आया, इस बार यहाँ पर आया था, बट यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी बिकॉज यहाँ पर इस 50% के नीचे नहीं आया। तो अगर 50% के नीचे नहीं आया है तो वो आपके लिए एंट्री नहीं है, बिकॉज फिर आपका जो अगर यहाँ पर बाय करोगे स्टॉप लॉस यहाँ पर रखोगे और हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से मार्केट आया एफयूजी के अंदर और टारगेट भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा नहीं मिला, तो अच्छा ही हुआ। तो मार्केट अगेन नीचे आया और देखो इस बार 50% के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। देखो यहाँ पर हैमर बना है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर नीचे वीक बड़ी है तो यहाँ पर नीचे वीक बड़ी है, यानी कि जो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, हैमर बना है, नीचे जाने की कोशिश किया पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आप बाई करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बनता है यहाँ पर, अगर आपने बाय किया सो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस देखो ये एफईजी के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा और यहाँ पर आपका जो पिछली बार मार्केट ने यहाँ ये हाई बनाया, बड़े ऑल ऑफ सडन एक बहुत बड़ा कैंडल है, तो ये हाई को हम लोग लेके चलेंगे। तो ये अगर टारगेट है, बट हमेशा देखो बहुत सारे सबको पता है कि ये हाई है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा और सब लोग यहीं पर टारगेट लगाएंगे। तो आप हमेशा यहाँ पर जो इससे नीचे थोड़ा सा टारगेट रखिए, राइट। तो आपको रखना है 1:2 का टारगेट और आपका 1:2 का टारगेट बन रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर। देखो एग्जैक्टली 1:2 का टारगेट यहाँ पर बन रहा है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा 1:2 का टारगेट कंप्लीट भी हुआ है। सो इस तरीके से अगर आप जो 1:2 के टारगेट के साथ छोटा 1:2 या फिर 1:3 डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ पर मिली। अगर आपको और भी नीचे एंट्री यहाँ पर मिली होती तो आप काफ़ी आप अच्छा टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका यहीं पर कहीं होगा। तो अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो आप बड़ा टारगेट अच्छे उगा सकते हो आराम से। तो आपकी एंट्री काफ़ी मैटर करती है, जितना नीचे आप बाय कर सकते हो करने की कोशिश करो एंड देन यू कैन बुक मैसिव टारगेट, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो आपका टारगेट बन गया। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एफईजी का भी एग्जांपल है, अगर आप देखो सो एफईजी ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका बना एफईजी और अगर ये फेल हो गया, एग्जांपल फेल हो जाता पहले ही अटेम्प्ट में, पास तो हो गया बट अगर एफईजी के पास यहाँ पर अगर बाइंग नहीं आई, यहाँ पर देखो बाइंग दूसरी बार जब आया एफईजी के अंदर बाइंग नहीं आई और यहाँ पर ये एफईजी फेल हो गया। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर आप ध्यान देना, एफईजी अगर फेल हो गया तो अब आप ढूंढोगे बाय का ट्रेड नहीं ढूंढोगे, अब आप ढूंढोगे सेल का ट्रेड। तो अब यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे चला गया, तो मार्केट जैसे नीचे चला गया एफईजी के नीचे चला गया तो आपने देखा कि अब ये जो है फेल हो गया एफईजी। अब आप ढूंढोगे सेल का ट्रेड। तो जैसे मार्केट नीचे गया, अगेन मार्केट जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर आप जो एफईजी की बाइंग करोगे। अब यहाँ पर हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से परफेक्ट बाइंग नहीं है, मैं मान रहा हूँ, बिकॉज सी मैंने क्या बताया कि 50% के ऊपर अगर जाएगा मार्केट, इसके ऊपर अगर जाता तो यहाँ पर अगर आप बाय करते तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेट मिलता और रिस्क कम लेके आप चलते। बट ये एक एफईजी का एग्जांपल है, यहाँ पर देखते देखते मुझे दिख गया तो मैंने दिखा दिया। देखो यहाँ पर जो इस एफईजी के पास आया और रिटेस्ट करके मार्केट ने रीटेस्ट करके मार्केट अगेन फॉल किया, बिकॉज ए एज अ रेजिस्टेंस, पहले एज अ सपोर्ट काम किया उसके बाद एज अ रेजिस्टेंस काम किया। यहाँ पर इस एफईजी के पास आया, जोन के पास सेलिंग आई और मार्केट धड़ाम से नीचे गया और उसके बाद देखो मार्केट के अंदर सेलिंग ही सेलिंग है। तो आई होप कि आपको जो ये पता चल गया कि कैसे आपको जो है पॉजिटिव एफईजी के अंदर बाइंग करनी है और कहाँ पर आपकी बाइंग होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए, 1:2 का या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 50% से ऊपर या फिर नीचे, दोनों केस में आपको पता है कि बाइंग करनी है। इस तरीके से अगर आप बाइंग करोगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग अगर होगी। अब गाइस देखो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी है, मैं आपको बताता हूँ। वेट, पहले मैं यूरो यूएसडी लगा दूं। अब गाइस देखो यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी मिलेंगे जो आप लगा सकते हो एफईजी के। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इंडिकेटर्स के अंदर जाओ, आपको सर्च करना है एफईजी, एफईजी सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ही है, इसे आप बस अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद बट एफईजी इंडिकेटर के साथ, बिकॉज देखो मैन्युअली जब आप देखोगे एफईजी काफ़ी अच्छा है, एफईजी आप ढूंढ के निकाल सकते हो। बट अगर आपको नहीं मिल रहे, आप एफईजी को ऑटोमेटिकली ढूंढना चाहते हो तो आप ढूंढ सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है एफईजी के अंदर बहुत सारे एफईजी को मार्क कर देगा, देखो जो एफईजी कोई काम के भी नहीं ऐसे एफईजी मार्क कर देगा, बट कभी कभी अच्छे एफईजी को भी मार्क कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख लो ये एफईजी बना, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल और इसके बीच वाला जो ये वैल्यू है, इसने इस वैल्यू को इस तरीके से मार्क किया। अब देखो ये थोड़ा सा गलत तरीके से मार्क किया इसने, बट यहाँ पर
समझ में आ गया। ये नेगेटिव एफवीजी का एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये रेड कलर का कुछ बन के आ गया एफवीजी। देखो मार्केट इसके नीचे गया है, उसके बाद ये 3 कैंडल्स है, ये यहाँ पर होना चाहिए था एफवीजी जोन। मार्केट इसके नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया है इस लेवल से, देखो इस एफवीजी के लेवल से मार्केट अगेन नीचे गिरा है। तो यहाँ पर सेलिंग आई, पहले काफ़ी सेलिंग आई, बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया एंड अगेन इस एफवीजी के पास जब मार्केट आया तो यहाँ पर सेलिंग हुई और मार्केट अगेन नीचे गया और काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेलिंग आई। तो ये काम करता है इंडिकेटर्स, बट आपको हर एफवीजी को ट्रेड नहीं करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। सो आई होप गाइज कि यार आपको इस वीडियो से डेफिनेटली वैल्यू मिली होंगी। अगर आपको वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक करो, टारगेट रखा है 1000 का। और आप और कौन से वीडियोस को देखना चाहते हो कमेंट के अंदर मुझे बताना है। थैंक यू सो मच।